भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के सफर पर पीएम मोदी ने एक आलेख लिखा है, जिसे देश के सभी समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता से संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। G20 की भारत की अध्यक्षता का आज आखिरी दिन है। 1 दिसंबर 2023 से ब्राजील G20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। ये पहला मौका है जब लगातार तीसरी साल विकासशील देश के हाथों में G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 को लेकर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में लेख लिखा है। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता संभाले हुए 365 दिन हो गए हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को प्रतिबिंबित करने, पुनः प्रतिबद्ध करने और फिर से जीवंत करने का क्षण है। जैसा कि हमने पिछले साल यह जिम्मेदारी ली थी, उस वक्त वैश्विक परिदृश्य बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रहा था। महामारी से उबरना, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट, ये सभी घटते बहुपक्षवाद के बीच थे। संघर्षों और प्रतिस्पर्धा के बीच विकास सहयोग प्रभावित हुआ, जिसके चलते प्रगति भी बाधित हुई। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि G20 की अध्यक्षता ग्रहण करते हुए भारत ने दुनिया को यथास्थिति का विकल्प देने की कोशिश की और जीडीपी केंद्रित से मानव केंद्रित प्रगति की ओर बदलाव को पेश किया। भारत का लक्ष्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि हमें क्या जोड़ता है, न कि हमें जो विभाजित करता है। आखिर वैश्विक बातचीत को विकसित होना ही था। कुछ लोगों के हितों को बहुतों से आकांक्षाओं के सामने जगह देनी पड़ी। जैसा कि हम जानते थे, इसके लिए बहुपक्षवाद में मूलभूत सुधार की आवश्यकता थी। समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक, ये 4 शब्द G20 अध्यक्ष के रूप में हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र, जिसे सभी G20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया, इन सिद्धांतों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पीएम मोदी के लेख में भारत की अध्यक्षता के दौरान लिए गए अहम फैसलों की झलक भी दिखाई दी। भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ने बहुपक्षवाद की एक नई सुबह की शुरुआत की। 55 अफ्रीकी देशों के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को मंच में शामिल करने से इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80% तक हुआ। भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता सहित सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 के तहत 2023 कार्य योजना पेश की। G20 के माध्यम से ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाई गई, जो समावेशी विकास की दिशा में एक अहम प्रगति है। 16 देशों के 50 से अधिक DPI को शामिल करने वाला यह भंडार ग्लोबल साउथ को DPI बनाने, अपनाने और स्केल करने में मदद करेगा। घोषणा पत्र का हरित विकास समझौता एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करके भूख से निपटने और ग्रह की रक्षा के बीच चयन करने की चुनौतियों का समाधान करता है। G20 में पहली बार दुनिया ने माना कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के लिए विकासशील देशों को $5.9 ट्रिलियन की फंड की जरूरत है। भारत की अगुवाई में 87 आउटकम और 118 दस्तावेजों को सर्वसम्मति से स्वीकार करने में सफलता हासिल हुई। पीएम मोदी ने आगे लिखा, हमारे G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने भू राजनीतिक मुद्दों और आर्थिक वृद्धि एवं विकास पर उनके प्रभाव पर विचार विमर्श का नेतृत्व किया। आतंकवाद और नागरिकों की संवेदनहीन हत्या अस्वीकार्य है और हम उन्हें शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ संबोधित करना चाहिए। हमें शत्रुता पर मानवतावाद को अपनाना चाहिए और दोहराना चाहिए कि यह युद्ध का युग नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धि हासिल की। इसने बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित किया, ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाया, विकास का समर्थन किया और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मूल मंत्र के साथ 1 साल पहले जो शुरुआत की थी, उसे पूरा करने में भारत ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और जन भागीदारी के जरिए भारत G20 को 1.4 अरब लोगों तक ले जाने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।